हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू देने वाली हूं। मतलब कि इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने वाली हूं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे मैम क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है इस चैप्टर में खास? तो इस चैप्टर में ये खास है कि आपने जो अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपने उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ ली डिटेल में, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ। लेकिन ये चैप्टर आपको सिखाएगा हाउ टू मेंटेन दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ थिंग, एक चीज, और दूसरी चीज है हाउ टू मेंटेन इट। तो ये चैप्टर आपको सिखाने वाला है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कैसे आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। तो चलिए देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वही मतलब होता क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्यों हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है, क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए, क्यों क्यों इतना इसमें गवर्नमेंट और सब कुछ सारे एनजीओज हर कोई से सोशल वर्कर्स इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। तो मतलब कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स है। इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो मतलब कि जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो होगा व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम सीखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन। इतना क्या खास है कि इसको मेंटेन करने के लिए सब लोग इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1। उसके बाद में जो अगला पार्ट होगा वो होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या डिवाइसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, देखो एक चीज होती है द सेक्सुअल प्लेजर और दूसरी चीज होती है कंसीव हो जाना। ऑब्वियसली कोई नेचुरल फिनोमिना है और आप उसको रोकेंगे तो देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, कंसीव होना इज वेरी नेचुरल फिनोमिना। अब आप उसको रोकेंगे और कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जिससे मदर की बॉडी अफेक्ट हो, उससे बेटर है ना कि कुछ सेफ प्रिकॉशंस हो आपके पास। तो सेफ प्रिकॉशंस के लिए आपके पास टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें आप सीखेंगे कि क्या क्या वेरियस वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं। अभी एट दिस स्टेज अगर आपने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तो, और अगर मैं अभी आपसे 2 कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पूछ लूँ तो आपको बहुत ही रेयर टू रेयर 1 या 2 बताऊंगे, उससे ज़्यादा आपको पता ही नहीं होंगे। मतलब कि आप ये मानिए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि अरे इतनी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम वेरियस मेथड्स पढ़ेंगे ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब देखो हर कोई प्रेगनेंसी है, देयर आर वेरियस मिसहैपनिंग्स दैट टुक प्लेस, रेप केसेस जो होते हैं इफ द गर्ल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये वाला केस है, या तो दूसरा केस होता है कि अनवांटेड चाइल्ड होता है। तो थोड़ी ना हर कंसीव जो है, हर प्रेगनेंसी जो है इट विल लीड टू अ बेबी, मतलब इट विल लीड टू अ बेबी, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि नहीं वो बेबी, वो चीज़ भी तो इंपॉर्टेंस रखती है ना। तो MTP इज अ ऑप्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, अबॉर्शंस। तो अबॉर्शंस के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे MTP में। एंड उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, STDs। अब जो सेक्सुअल प्रोसेस है, द प्रोसेस जो है तो कोइटस इंटरकोर्स, इट लीड्स टू सम वेरियस काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लाइक आपने सुना ही होगा HIV एड्स। तो कैसे क्या होती हैं वो बीमारियां, कैसे अफेक्ट करती हैं, क्या क्या वेराइटी है, वो सारा हम देखेंगे STDs में। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या क्या होते हैं हम उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा इनफर्टिलिटी एंड आर्ट। अब इनफर्टिलिटी तो आप बोलोगे मैम ठीक है समझ में आता है, द पर्सन हु इज नॉट रिप्रोडक्टिव और इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ बेबी। और अब उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और इंडिया में क्या मिथ है, ओनली द फीमेल्स आर नॉट रिप्रोडक्टिव। मतलब अगर आपके यहाँ पे, मैं बहुत कॉमन बात बता रही हूँ, इंडिया में क्या है कि अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं किसी कपल को, मतलब कि किसकी गलती है, उस कपल में बोथ द पार्टनर्स विल नॉट बी एवर इन्वॉल्व, ऐसी थिंकिंग इंडिया में है। सिर्फ यहाँ मान लेंगे लोग कि सारी गलती उस औरत की है, बल्कि ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी टॉपिक आपको ये सिखाएगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जिसमें कपल कंसीव नहीं कर पाते हैं उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट जो होती है वो मेल में होती है।
मेल में होती है ना कि फीमेल में। तो ये टॉपिक आपको ये सिखाएगा। अब अगर फॉल्ट है, कुछ नेचुरल है, कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इससे क्या होगा कि आर्टिफिशियल तरीके से हम लोगों ने डेवलप कर लिया कि कैसे हर कपल जो है वो क्या कर सकता है, वो कंसीव कर सकता है और पेरेंटहुड, जो फीलिंग है पेरेंटहुड वाली, उसको फील कर सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, इसमें हमें सिर्फ 4 हेडिंग्स में इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस अब आप वेट करिए, अगले जो वीडियोस होंगे वो इस चैप्टर के डिटेल लेक्चर होंगे। बाकी चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।